पत्नी का रिलेशन होता है वो प्यार और विश्वास पर टिका हुआ रहता है। दुनिया में ऐसे बहुत से पति पत्नी हैं जो कि काम के सिलसिले में एक दूसरे से दूर रहते हैं और एक प्यार और विश्वास की डोर ही होती है जो कि उन्हें एक दूसरे से बांधे हुए रखती है। लेकिन कुछ ऐसे पति पत्नी भी हैं जिन्हें कि ये प्यार और विश्वास रास नहीं आता है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ या कहे कि जो सच्ची घटना बताने वाली हूँ वो भी एक ऐसी ही घटना है जिसमें कि एक पति अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए या उसका हर सपना पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। लेकिन जो उसकी पत्नी थी उसने पीछे से किसी और के साथ अवैध संबंध बना लिए और जब इन सारी चीज़ों का उसके पति को पता चला तो उसने माफ़ी मांगने के बजाय अपने ही पति की जान ले ली और उसकी जान लेने के बाद में भी उसे चैन नहीं आया और उसके बाद में 2 दिन तक उसने उसके साथ जो कुछ किया वो बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली बात थी। इस कहानी को, इस घटना को सुनने के बाद में तो यही लगता है कि जिस औरत को ममता की मूरत कहा जाता है, जिस औरत को इतनी ज़्यादा दयावान माना जाता है, वही औरत क्या अपने ही पति के साथ या कहीं कि किसी के भी साथ ऐसी हरकत कर सकती है जो कि उसने किया। आज की जो कहानी है आपको बहुत ज़्यादा हैरान कर सकती है, बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ या कहे कि जो सच्ची घटना बताने वाली हूँ, ये घटना है हरियाणा के बहादुरगढ़ की, जहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम धर्मेंद्र था और उसकी 1 साल पहले ही लाजवंती नाम की एक लड़की से शादी हुई थी। दोनों की अच्छी खासी लाइफ चल रही थी। शादी को भी 1 साल बीत चुका था। हालांकि उनके अभी तो कोई बच्चा नहीं था, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। और जो धर्मेंद्र है वो अधिकतर समय शहर के बाहर रहता था क्योंकि वो सड़क बनाने के ठेके लिया करता था और उसका जो काम है वो बाहर ही चला करता था। वो चाहता था कि वो अपनी पत्नी को खुश रखे, उसके लिए जितना ज़्यादा हो सके पैसे कमाए ताकि वो दोनों अपनी आने वाली लाइफ को और भी अच्छे से जी सके। लेकिन जो उसकी पत्नी लाजवंती थी उसे शायद ये सारी चीज़ें रास नहीं आ रही थी और उसको बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता था। वो ये नहीं समझ पा रही थी आखिर में वो करे तो क्या करे। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अधिकतर समय मोबाइल पे बिताऊं। तो वो यही करती थी, कभी फिल्म देखती तो कभी कहीं घूमने अड़ोसियों पड़ोसियों के पास चली जाती थी। और अब भी उसे लगता था कि उसका मन नहीं लगता है। हालांकि ये सारी चीज़ें उसने अपने पति से नहीं कही और इन सारी चीज़ों को उसी के मोहल्ले में रहने वाले एक लड़के ने, जिसका नाम आशु था, शायद वो ये सारी चीज़ें भाप चुका था कि जो लाजवंती है वो अकेला महसूस करती है और उस लड़के आशु को पैसों की भी ज़रूरत होती थी। वो एक नंबर का आवारा लड़का था और वो चाहता था कि वो लाजवंती से पैसे भी ले सकता है और वो उसके साथ जब चाहे मिल सकता है, उसके साथ वक्त बिता सकता है। तो उसने सोचा क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए। तो जो आशु था उसने एक दिन मौका देकर लाजवंती को प्रपोज कर दिया और उसने लाजवंती से कहा कि वो उसे बहुत पसंद करता है और उसने लाजवंती की थोड़ी बहुत तारीफ़ की, जिससे जो लाजवंती थी वो बहुत खुश हो जाती है और लाजवंती को लगता है कि अब उसका जो अकेलापन है वो भी दूर हो जाएगा और उसके पति को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे ही उसने भी जो आशु है उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। अब यूं ही वक्त बीतता रहा और लगभग 6 महीने का वक्त बीत जाता है। उसका पति बाहर रहता और उसे लगता कि उसकी पत्नी को अकेलापन महसूस होता है, तो वो उसे फ़ोन पे बात कर लिया करता या जब भी उसे वक्त मिलता वो घर आ जाता। लेकिन अब जो लाजवंती है वो आशु से रिलेशन बना चुकी थी और वो अपना अधिकतर समय उसी के साथ बिताने लगी। अब धीरे धीरे गांव, आसपास के मोहल्ले के लोगों को भी ये पता चलने लग गया कि जो लाजवंती और आशु है उसके बीच में कुछ तो गलत है। आशु को जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती वो लाजवंती को फ़ोन करता और लाजवंती अपने पति की जो कमाई है वो उस लड़के पे लुटाने लगी। अब एक दिन जो लाजवंती है वो जिस मोहल्ले में रहती थी उसी मोहल्ले में जो उसका पति धर्मेंद्र था उसका एक दोस्त भी रहता था, जिन दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती थी। अब जो उसका दोस्त था उसने लाजवंती और आशु के बारे में एक बार धर्मेंद्र से बता दिया।
अब जब धर्मेंद्र को ये बात पता चली, पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसकी पत्नी उसके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती है। लेकिन जब उसके दोस्त ने कहा कि एक बार तुम खुद कभी आकर अपनी आंखों से देखना, तो एक दिन धर्मेंद्र घर आया हुआ था। तो वो लाजवंती से कहता है कि उसको रात को ही वापस से काम पे जाना है। ये कहकर वो रात को 10 बजे निकल जाता है। अब लाजवंती को लगा कि उसके पति को घर आए हुए 4-5 दिन का वक्त बीत गया था। अब उसने थोड़ा भी समय आशु के साथ नहीं बिताया था। तो उसे लगा कि कब उसका पति बाहर जाएगा और वो कब आशु को बुलाएगी। अब जैसे ही उसका पति 10 बजे घर से बाहर निकलता है, तो वो 11 बजे ही आशु को रात को अपने घर बुला लेती है। अब जब आशु आता है, तो जो उसका पति धर्मेंद्र था, जो कि कहीं नहीं गया था, वो बस अपने दोस्त के घर गया था और वो ये देखना चाहता था कि वाकई में इन चीज़ों में कितनी ज़्यादा सच्चाई है। तो जब आशु उसके घर आता है, जो कि उसका दोस्त, और वो पहले ही उस पर नज़र रख रहे थे, 11 बजे आशु उसके घर आ जाता है। और अब जो धर्मेंद्र था और उसका दोस्त था, दोनों अपने ही फ्लैट में, यानी कि धर्मेंद्र खुद के घर में अपने दोस्त को भी साथ लेकर जाता है और वो दोनों उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। अब जो उसकी पत्नी लाजवंती है, वो बहाने बनाने की कोशिश करती है और जो आशु है, वो तब तक वहाँ से भाग जाता है। अब वो अपने पति से माफ़ी मांगती है कि उसे गलती हो गई, लेकिन जो उसकी माफ़ी थी वो बस एक दिखावटी थी। और वो जो उसका पति धर्मेंद्र है, वो एक अच्छा इंसान था, या कहे कि वो एक मौका अपने रिलेशन को और देना चाहता था। तो उसने लाजवंती को माफ़ कर दिया और उसने लाजवंती से यही कहा कि अब जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और आगे से ऐसा कभी भी कुछ मत करना। और अब हम दोनों इस शहर को ही छोड़ देंगे और हम कहीं दूसरी जगह जाके रहेंगे, जिससे कि जिन लोगों को तुम्हारे बारे में ये सारी चीज़ें यहाँ पता है, वो लोग भी इन सारी चीज़ों को भूल जाए और उनके सामने भी तुम्हें शर्मिंदगी ना महसूस हो और ना ही मुझे महसूस हो। तो जो लाजवंती है, वो इन सारी चीज़ों के लिए हाँ कर देती है। और जब ये सारी चीज़ें वो उसे कहता है, वो उस समय तो सुन लेती है, लेकिन जब उसका पति सो जाता है, तो उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। दूसरा दिन सुबह निकल आती है और सुबह जो लाजवंती थी, वो उसी आशु से कुछ नींद की गोलियां मंगाती है। अब वो नींद की गोलियों को दूसरे दिन रात को अपने पति को दूध में मिला के दे देती है। और वो दूध में मिला के देने के बाद में जब उसके पति को नींद आ जाती है, या कहे कि बेहोशी आ जाती है, तो वो अपने ही पति का चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर देती है। अब जब वो उसको मार चुकी थी और वो पूरी रात उसके साथ में बिताती है, और दूसरा दिन सुबह होती है। सुबह होने के बाद में वो आशु को बुलाती है। अब आशु जब घर आता है, तो वो खुद नहीं जानता था कि जो लाजवंती है वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी। अब वो लाजवंती से कहता है कि ये तुमने सही नहीं किया, पुलिस को पता चलेगा, आसपास के लोगों को पता चलेगा। लेकिन जो लाजवंती है, वो आशु से कहती है कि मैं अपने पति के बिना तो रह सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। और मेरा पति ये शहर छोड़ के जाने की बात कर रहा था, जो कि मैं तुम्हें छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए मैंने इसकी जान ले ली। अब दूसरे दिन ऐसे ही उसकी लाश पड़ी रहती है। दूसरा दिन रात आ जाती है। अब उस रात तक वो उस लड़के आशु से आरी मंगवाती है और अपने ही पति को 8 टुकड़ों में बांट देती है। और उसका 8 टुकड़ों में बांटने के बाद में भी वो सुकून से खाती है, सुकून से पीती है। और जो आशु था, वो भी रात को उसी की फ्लैट पे रहता है। दोनों साथ में वक्त बिताते हैं। और उसकी लाश थी, जो उसके पति की लाश थी या उसके टुकड़े थे, वो वहीं पर पड़े रहते हैं। लेकिन उस लाजवंती को ना ही तो थोड़ी भी दया आ रही थी, ना ही शर्म आ रही थी कि उसने जो कुछ किया वो गलत किया। अब दोनों आगे का प्लान बनाते हैं कि जो इसकी लाश है या इसके जो टुकड़े हैं, इससे क्या किया जाए। अब वो दोनों इन सारी चीज़ों का प्लान ही बना रहे थे कि सुबह इसके टुकड़ों को कहीं फेंक आएंगे, जो कि 2-3 जगह उन्होंने चुनी भी थी कि हम वहाँ जाएंगे और इसके टुकड़ों को अलग अलग जगह फेंक के आ जाएंगे। जैसे ही सुबह होती है, लेकिन सुबह होने के बाद में उनकी किस्मत खराब थी या जो भी थी, जो उसका पति धर्मेंद्र था, उसकी बहन और उसका भाई उसके घर टपक जाते हैं। क्योंकि जो उसका दोस्त विकास था, जिसने कि धर्मेंद्र को ये सारी चीज़ें उसकी पत्नी के लिए बताई थी,
उसके दोस्त ने उसके भाई को और उसके बहन को फ़ोन कर दिया था कि उनके घर में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उसका जो दोस्त है उसका फ़ोन बंद आ रहा है। और रात को जब वो उसके घर गया था उसके बाद में उसने अभी तक उसे देखा भी नहीं। हालांकि उसका दोस्त उसके घर भी जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो इनकार कर देती है कि जो धर्मेंद्र है वो घर पे नहीं है और मैं अकेले भी किसी और को अपने घर के अंदर नहीं बुला सकती। तो इन सारी चीज़ों का जो उसका दोस्त विकास था उसे शक हुआ और उसने उसके भाई और बहन को फ़ोन कर दिया। तो सुबह उसका भाई और उसके बहन उसके घर पहुंच जाते हैं। अब उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि अब वो क्या करे। जैसे ही वो गेट खोलती है, पहले तो वो इनकार करती है कि धर्मेंद्र घर पे नहीं है, लेकिन जो उसकी बहन है वो कहती है कि भाई नहीं है तो क्या हुआ, भाभी तो है, मैं भाभी से ही मिलने आई हूँ। अब वो उनको मना भी नहीं कर सकती थी और उन्हें घर में अंदर घुसने से रोक भी नहीं सकती थी। तो वो लोग घर के अंदर घुस जाते हैं और जब वो कमरे में जाकर देखते हैं तो वहाँ जो देखते हैं उसे देखकर वो बुरी तरह से चौंक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर धर्मेंद्र के 8 टुकड़े कटे हुए पड़े थे। उसके शरीर का जो खून था वो वहाँ बह रहा था या गंदा हो रहा था पूरा कमरा। अब वो नहीं समझ पाते हैं कि आखिर वो करे तो क्या करे। वो दोनों बहन भाई बुरी तरह से रोने लग जाते हैं, चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। इन सारी चीज़ों को देख के आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं और जो आसपास के लोग थे वो पुलिस को सूचना देते हैं और वहाँ पर मौके पर पुलिस पहुँचती है। अब जो पुलिस वाले थे वो लाजवंती और आशु को अरेस्ट कर लेते हैं। हालांकि आशु ने उसका मर्डर नहीं किया था, ना ही वो जानता था कि जो लाजवंती है वो अपने पति को मार देगी। बस आशु से जब पूछताछ की गई तो उसने तो इतना ही कहा था कि उसने नींद की गोलियां ला के दी थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि लाजवंती उसे मार देगी। और जब आशु से पूछा गया कि वो जानता था कि लाजवंती शादीशुदा है, फिर भी उसने एक शादीशुदा महिला से दोस्ती क्यों की, तो आशु ने तो यही कहा कि उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी और वो लाजवंती के साथ अपना जब चाहे वक्त भी बिता सकता था, इसलिए उसने लाजवंती से दोस्ती की। और जो लाजवंती थी उससे पूछा गया तो उसने यही कहा कि उसने अपने पति की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती थी, उसका मन नहीं लगता था, इसलिए उसने आशु से दोस्ती की। जब ये सारी चीज़ें पुलिस वालों ने सुनी तो वो भी एक बार तो चौंक जाते हैं कि कोई भी महिला जब क्या वो अपने पति से दूर रहती है, काम के सिलसिले में या किसी भी सिलसिले में हो सकता है, तो क्या इसका मतलब ये होता है कि वो किसी भी दूसरे इंसान से दोस्ती करे या उसके साथ कोई भी गलत रिलेशन बनाए। अब ये सारी चीज़ें पुलिस वाले भी एक बार तो हैरान हो जाते हैं कि दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। क्या अकेलापन का एक यही इलाज है कि वो किसी के साथ अवैध संबंध बना ले? अगर वो चाहती तो वो अपना वक्त कैसे भी बिता सकती थी, टीवी देख सकती थी, किसी से मिल सकती थी, या वो कैसे भी अपना समय बिताने के बहुत से तरीके होते हैं जिससे कि वो अपना अकेलापन दूर कर सकती थी। लेकिन उसने गलत रास्ता चुना और उस गलत रास्ते का जो नतीजा है वो यही है कि आज वो जेल में अपना वक्त काट रही है। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही आप लोगों को परेशान करना है, ना ही आप लोगों का दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि ये जो गलत चीज़ें हैं इसका अंजाम हमेशा गलत ही होता है। अगर किसी भी इंसान को अकेलापन फील होता है तो इसके लिए बहुत से तरीके होते हैं जिससे कि कोई भी इंसान अपना वक्त बिता सकता है। जो भी ये अवैध संबंध होते हैं या अवैध रिश्ते किसी के साथ बनते हैं तो ये इसका अंजाम हमेशा गलत ही होता है। तो इन सारी चीज़ों से जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करिए। आज की जो कहानी है इसमें इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।